दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेबी ने आईपीओ के कौन से नियम में बदलाव किए हैं। इसके साथ ही सभी मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इनका प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के नियम में क्या बदलाव किए गए हैं उसके बारे में। तो कल सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया। हालांकि मेरा जो नेट था वो थोड़ा सा स्लो चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो चलिए आज बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि पहले आईपीओ को लिस्ट होने में कम से कम 1 सप्ताह का समय लगता था, यानी कि आईपीओ आज क्लोज हुआ है तो उसके 3 दिन के बाद आईपीओ का अलॉटमेंट आता था और उसके फिर 3 दिन बाद आईपीओ की लिस्टिंग होती थी। लेकिन अब नियम में बदलाव कर दिए गए हैं। तो पहले आईपीओ की लिस्टिंग के लिए T+6 नियम के अनुसार आईपीओ की लिस्टिंग होती थी, यानी कि आईपीओ क्लोज होने के बाद 6 दिन और समय लगता था आईपीओ को लिस्ट होने में। लेकिन अभी उसे बदलकर T+3 कर दिया गया है। तो अब आईपीओ की लिस्टिंग आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तो अब आईपीओ क्लोज होने के 3 दिनों के बाद ही आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो आपका जो अमाउंट है पहले 1 सप्ताह के लिए ब्लॉक होता था वो अब जल्दी रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो आप इस फंड को कहीं और भी यूज़ कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ ही और भी कुछ नियम में चेंज कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका अमाउंट तो जल्दी रिलीज़ कर दिया जाएगा, यानी कि 3 दिनों के भीतर ही आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी। तो आपका अमाउंट 2 दिनों के बाद ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो आप इस फंड को कहीं और यूज़ कर पाएंगे, दूसरे आईपीओ में लगा पाएंगे या कहीं पर और यूज़ कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो आईपीओ में पेमेंट करने का जो प्रोसेस था तो उसमें भी चेंज कर दिया गया है। पहले अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने दोस्त वगैरह के डीमेट अकाउंट से अप्लाई करते थे तो उसका आप अपने यूपीआई से पेमेंट कर पाते थे और आपको आईपीओ की अलॉटमेंट भी मिल जाती थी। लेकिन अब नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब अगर आप अपने डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने ही जो बैंक है उससे पेमेंट करना होगा, यानी कि डीमेट में जो पैन नंबर है वो आपके बैंक के पैन से मैच होना चाहिए, यानी कि जिनका डीमेट अकाउंट है उनके ही बैंक अकाउंट से पेमेंट होना चाहिए। तो काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स अपने फैमिली मेम्बर्स के डीमेट अकाउंट से या फिर अपने फ्रेंड के डीमेट अकाउंट से अप्लाई करते थे और अपने यूपीआई आईडी से सब में पेमेंट कर देते थे। यानी कि अगर आप मल्टीपल डीमेट अकाउंट से भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक यूपीआई से उन सबका पेमेंट कर पाते थे और आपको आईपीओ की अलॉटमेंट भी मिल जाती थी। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो अब आप जिस डीमेट अकाउंट से अप्लाई करेंगे तो आपको उनसे ही लिंक जो बैंक है तो उनसे ही पेमेंट करना होगा, यानी कि जो डीमेट का पैन है वो आपके बैंक के पैन से मैच होना चाहिए, तभी आपको आईपीओ की अलॉटमेंट मिलेगी। तो पहले अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करने के लिए लोग मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करते थे और उसका पेमेंट किसी एक यूपीआई आईडी से करते थे और आईपीओ में अलॉटमेंट भी मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आप किसी और यूपीआई से पेमेंट करते हैं और डीमेट अकाउंट किसी और का है तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। तो आप भी सेबी की वेबसाइट पर जाकर इस सर्कुलर को पढ़ सकते हैं कि काफ़ी सारे नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब अभी जो आईपीओ आने वाले हैं तो अगर कोई आईपीओ चाहे 1 सितंबर के बाद से तो वो T+3 वाले जो नियम है उसको लागू कर सकता है, लेकिन अभी मैंडेटरी नहीं किया गया है। 1 दिसंबर के बाद से ये सारे आईपीओ को लागू करना होगा, यानी कि 1 दिसंबर के बाद जितने भी आईपीओ आने वाले हैं तो उन सबको ये नियम को मानना होगा और आईपीओ की लिस्टिंग T+3 डे के अनुसार होगी। तो चलिए अब कुछ आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं SPFC फाइनेंस आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 3 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 7 अगस्त को क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 57 रुपीज़ है और लॉट साइज 260 शेयर्स का है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 10 अगस्त यानी कि आज होने वाली है और लिस्टिंग 16 अगस्त को होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ और कब चेक करना है। SPFC फाइनेंस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो मैं आपको ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो आईपीओ का अलॉटमेंट तो हमें शाम के 6 से 7 बजे के बाद ही देखने को मिलेगा, लेकिन जो आईपीओ का अलॉटमेंट प्रोसेस होता है वो पहले से ही शुरू हो जाता है। तो काफ़ी बार आपने देखा होगा कि आपके पास बैंक की ओर से जो मैसेज है वो आईपीओ की अलॉटमेंट से पहले ही आ जाता है। तो अगर आपके पास भी कोई इस तरह का मैसेज आता है जिसमें आपके पैसे डेबिट होने का मैसेज है, तो जब आपने आईपीओ में अप्लाई किया था तो उस समय आपके अमाउंट ब्लॉक हो गए थे। तो जो ब्लॉक अमाउंट है वो अगर डेबिट होने का मैसेज आता है यानी कि आपको आईपीओ की अलॉटमेंट मिल चुकी है। लेकिन अगर क्रेडिट होने का मैसेज आता है तो इसका मतलब है कि अलॉटमेंट नहीं लगी है। तो अगर आपके पास कोई इस तरह का मैसेज आता है तो इससे आप पता कर सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट मिली है या फिर नहीं मिली है। लेकिन अगर इस तरह का बैंक से कोई मैसेज नहीं आता है तो फिर आप इस दिए हुए लिंक पे जाकर आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। SPFC फाइनेंस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो कल जहां इसका प्रीमियम 40 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी हमें 39 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 260 शेयर्स का है।
तो इसका मतलब है कि इस IPO से 10,140 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट बन सकता है। तो इस IPO से आपको 68% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस IPO का जो प्रीमियम है वो काफ़ी अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और कंटिन्यू इसमें हमें डिमांड भी देखने को मिल रही है। तो IPO की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकती है और इस IPO से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट IPO को। नेक्स्ट IPO है कॉनकॉर्ड बायोटेक IPO। ये IPO 4 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 8 अगस्त को क्लोज हो चुका है। IPO में बुकिंग प्राइस 741 रुपये है और लॉट साइज 20 शेयर्स का है। IPO का अलॉटमेंट 11 अगस्त यानी कि कल होने वाली है और लिस्टिंग 18 अगस्त को होगी। कॉनकॉर्ड बायोटेक IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो जहां कल इसका प्रीमियम 159 पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी हमें 155 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और IPO में लॉट साइज 20 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस IPO से 3100 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट बन सकता है। तो इस IPO से आपको 21% के करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अगर आने वाले दिनों में मार्केट में अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है तो इस IPO की लिस्टिंग आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है, फिर भी IPO से आपको एक डिसेंट लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट IPO को। और नेक्स्ट मेन बोर्ड IPO है TVS सप्लाई चेन का IPO। ये IPO 10 अगस्त यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 14 अगस्त को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 197 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 76 शेयर्स का है। IPO के इशू साइज की बात करें तो IPO का इशू साइज 880 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 600 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और रेस्ट ऑफर फॉर सेल होने वाला है। अब ये मेन बोर्ड IPO है तो कंपनी BSE और NSE पे लिस्ट होने वाली है। इस IPO में QIBs के लिए 75% का एलोकेशन है, HNIs के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का एलोकेशन दिया गया है। IPO का अलॉटमेंट डेट 18 अगस्त रखा गया है। रिफंड डेट 21 अगस्त होने वाला है। क्रेडिट डेट 22 अगस्त रहेगा और लिस्टिंग 23 अगस्त को होने वाली है। TVS सप्लाई चेन IPO में लॉट साइज 76 शेयर्स का होने वाला है, यानी कि एक लॉट के ऊपर आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 14,972 रुपये होने वाला है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। TVS सप्लाई चेन IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो कल जहां इसका प्रीमियम 22 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी बढ़ के हमें 30 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और IPO में लॉट साइज 76 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस IPO से एक लॉट के ऊपर आपको 2280 रुपये करीब प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस IPO से आपको 15% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो फिलहाल इसका जो प्रीमियम है वो हमें बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, तो अभी आपको इस IPO में अप्लाई नहीं करना है। अगर आगे इसमें डिमांड क्रिएट होती है और इसका प्रीमियम भी बहुत अच्छे प्राइस पे ट्रेड नहीं कर रहा है, जब इसके प्रीमियम आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिलते हैं और IPO में सब्सक्रिप्शन भी अच्छे आते हैं, तो ही आपको इस IPO में अप्लाई करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि IPO अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो IPO के करंट सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो अभी 1:20 हो रहा है। QIBs पोर्सन में अब तक हमें एप्लीकेशन देखने को नहीं मिल रहा है। HNIs पोर्सन की बात करें तो HNIs पोर्सन में IPO 0.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बिग HNIs पोर्सन में IPO 0.03 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्सन में IPO 0.16 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। हालांकि रिटेल पोर्सन में IPO फुली सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेल पोर्सन में IPO को 1.12 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक बात करें तो अब तक IPO मात्र 0.22 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि IPO अब तक 22% करीब सब्सक्राइब हो चुका है। तो IPO में अभी तो बहुत अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं। आगे अगर इसमें अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं और इसमें अच्छी डिमांड जनरेट होती है तो फिर इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। तो इसमें डे टू सब्सक्रिप्शन के बाद ही आपको इस IPO में डिसाइड करना है कि IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो मैं आगे भी आपको अपडेट कर दूंगी कि आपको इस IPO में कब अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए कुछ और IPOs को भी देख लेते हैं। तो इन सब IPOs के अलावा और भी कुछ IPOs हैं जो कि अभी कतार में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बालाजी स्पेशलिटी केमिकल IPO के बारे में बात करें तो अब तक इसके प्राइस बैंड और लॉट साइज वगैरह अपडेट नहीं किए गए हैं कि IPO कब ओपन होने वाला है, प्राइस बैंड कितने का रखा गया है, लॉट साइज कितने का होने वाला है। तो अभी इसका प्रीमियम हमें 45 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, जबकि इससे पहले इसका प्रीमियम 55 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। वहीं जो नेक्स्ट IPO है वो है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट का IPO। ये IPO भी 18 अगस्त को ही ओपन होने वाला है और इसका प्रीमियम 19 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसका प्रीमियम 11.5% के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा एक और IPO है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री IPO। इसके डेट वगैरह अब तक तय नहीं किए गए हैं, लेकिन इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी हमें 20 रुपये के ऊपर ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम आज ही ओपन हुआ है। तो जैसे ही ये सारी डिटेल्स आती है कि IPO कब ओपन होने वाला है, प्राइस बैंड कितने का रखा गया है, तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें
और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।